नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था बीओ का। उसमें जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं हमारे कल 14 और 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चन का हम आपको सलूशन और आंसर दोनों बताते रहे हैं। आप लोग पेपर में जो भी ट्रिक किए हैं आप लोग मिला सकते हैं और क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं एग्जाम में, कितना कम टाइम में क्वेश्चन लगाया जाएगा उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम अपलोड कर रहे हैं। इसको देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और जैसा कि आपको बता दें कि आपके पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का था कि 4, 10 इसके बाद स्पेस है, फिर आपका है 82 और 244, 730। पूछा है कि यहाँ जो स्थान गैप है थर्ड वाला, इसके स्थान पे कौन सा अंक भरा जाएगा, कौन संख्या भरी जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में 7 है जो सी सीरीज का मिला हुआ है हमारे पास। तो यह सीरीज दी गई है, 4 का 3 गुना हुआ है, 12 में से 2 कम किया गया है, 10 का 3 गुना हुआ है, इसमें से 2 कम किया गया है। तो इसी तरह जब अगला सीरीज कम करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 28 का 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 84 और इसमें से 2 करेंगे तो 82 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, पूछा है क्वेश्चन, आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन कहा गया है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो इसको सीरीज में आप बना सकते हैं। ए बी भाई हो गए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बी सी का भाई, ये भी भाई हो गए, ठीक, भाई का रिलेशन चल रहा है अभी। इसके बाद चल रहा है कि सी डी का पिता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी पे आगे ये पिता का संबंध शो कर रहा है, ठीक है, मतलब ये मेल भी आप कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद कह रहा है अच्छा पति है, सॉरी पिता नहीं पति है, ये कहा गया है, ये एरो ऊपर की तरफ बनाइएगा। कहा गया है जो सी है, यहाँ पे क्वेश्चन है सी डी का पति है, तो जो सी है डी का पति हो गया। इसके बाद ये फीमेल हो गई, तब यह फीमेल हो गई और ये आपके मेल हो गए। अब इसके बाद कहा गया है ई ए का पिता है, ई, अब ई ए अलग से रख चुका है और ये कहा गया है जो संबंध शो कर रहा है, संबंध में शो कर रहा है पिता का। तो पूछा है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डी का संबंध, तो डी का ई से संबंध, डी का ई से संबंध, जब ये सभी भाई हैं, ठीक है, और इसकी पत्नी डी हो गई तो और यह पिता हुआ, तो इसका मतलब ये संबंध किसका शो कर रहा है, बहू का। किसका संबंध शो कर रहा है, बहू का। चलिए तो इसका आंसर होगा आपका बहू का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कहा गया है कि दिसंबर को सीरीज करके लिखा गया है आपका ERMB, इसके बाद है आपका CED। तो कहा गया है कि इस कोडिंग के अनुसार ERMB, इसके बाद है आपका V और ई है, फिर NO वो क्या लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सीरीज टूटी गई, कैसे तोड़ी गई सीरीज, ठीक है। ERMBCED मतलब 20 से सीरीज उठाई गई है, ठीक है। एक आर भूल गए हैं, ठीक है। इस क्रम को उठाया गया, उल्टा कर दिया गया है ER, ठीक। यहाँ से आप उल्टा कर देंगे, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा NO, और NO का माने का मतलब ये पूरी देख आपको स्टार्ट में ही पकड़ना है कि पूरे ऑप्शन में आपको जो दिखाई दे रहा है वो NO से दिखाई दे रहा है सिर्फ नवंबर। तो नवंबर पे आपको कोई डाउट नहीं, सिर्फ नवंबर लिख देना है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, नवंबर, क्योंकि हम पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बोर्ड पे देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सीरीज है 1, 1, 2, इसके बाद है आपका 3, 5, इसके बाद है आपका 8, फिर गैप है एक्स दिया हुआ है, फिर 21 है। देखिएगा ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था कि एक्स के स्थान पे क्या फिलअप करेंगे आप।
तो एक को एक लिखा गया है क्योंकि इसमें कुछ नहीं जोड़ा गया है। फिर 1 और 2 कितना हुआ 3, 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 5 यहाँ पे कितना होना चाहिए 13। तो अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 13। ठीक, चलिएगा फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन में लिखा गया आपका ए एक बढ़ई है, 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी 7 घंटे में बनाता है, सी 8 घंटे में बनाता है। यदि प्रत्येक जो है कि प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करें तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां तैयार हो सकती हैं। तो आप निकाल सकते हैं कि ए 21 दिन काम करेगा, प्रत्येक दिन में 8 घंटा काम करेगा और एक कुर्सी बनाने में 6 घंटा लग रहा है, तो कितना कुर्सी बनाएगा 3 गुना के 6, 3 7 21 और ये 2 चौके 8, कितना हो जाएगा आपका 7 चौके 28। बी का निकाल लेंगे 21 गुणे 8, इसका टाइम कितना है 7 घंटा, तो 7 त्रिक 21 मतलब 24 हो जाएगा। सी का निकाल लेंगे 21 गुणे 8 और इसका एक कुर्सी का टाइम बनाने का 8 घंटा यानी 21, जोड़ दीजिए 8 4 12 1 13 हो जाएगा और ये 2 2 4 और 1 7 हो जाएगा, मतलब टोटल कितनी कुर्सी तैयार होंगी आपकी 73। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि बी सी डी ई, इसके बाद संबंध दिया है जी एच आई के दिया हुआ है, इसके बाद आपका दिया है समानुपात का साइन, यह है आपका एल एम और एन पी पूछा है। इसके बाद सीरीज क्या देखिएगा बी सी डी एक गैप करके उसके बाद दे दिया है, ठीक है, सॉरी ये ई नहीं है एफ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक गैप किया हुआ है बी सी डी, इसके बाद ई गैप है एफ आ गया है, फिर वहाँ उसके बाद जी शुरू है जी एच आई, यहाँ जे होना चाहिए, फिर एक गैप किया है, फिर उसी तरह वहाँ से अगला के के बाद एल आता है एल एम एन, फिर यहाँ पे ओ गैप कर दिया है, तो पी के बाद क्या आता है क्यू हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस के बाद टी आना चाहिए, टी को हम गैप कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यू आ जाएगा। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया, इसका आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन था आपके पेपर में क्यू आर एस यू। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बोर्ड पे देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1900 होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई का जन्म दिन क्या होगा। चलिएगा, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी, मतलब आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी को जो दिन है आपका वह शनिवार दे रखा हुआ है, और एक लड़का एक्स नाम का है जिसका जन्म हुआ है इसी साल, ये 1980 की बात हो रही है, ये 1980 को ही इसका जन्म हुआ है और वह है आपका 3 मार्च। तो कह रहा है कि एक्स से 4 दिन बड़ा कौन है, वाई, कितना दिन बड़ा है 4 दिन, तो वाई का जन्म किस दिन को होगा। तो इस क्वेश्चन को तेजी से हमें करना है, तो हम कैसे मिलाते हैं, विषम दिनों की संख्या मिलाते हैं, तो जनवरी हमारा कितने का होता है 31 का होता है, तो उसमें कितना दिन विषम दिन बच जाएगा 5 दिन। इसके बाद जब 1980 आ गया तो 1980 लीप ईयर्स हो गया, क्योंकि इसमें 4 से भाग जाएगी तो यह लीप ईयर्स हो गया, तो इसलिए फरवरी 29 का काउंट किया जाएगा। और फिर 3 मार्च की बात हो रही है, तो 3 मार्च कुल मिला के दिन कितने हो गए आपके 37 दिन। देखें कितने विषम दिन बचेंगे, 7 से भाग कर दें, 7 5 35, शेष कितना बचा 2 विषम दिनों की संख्या हो रही है। और कौन सा दिन है, शनिवार, तो शनिवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा रविवार सोमवार, मतलब कि आपका जो जन्म एक्स का है, एक्स का जन्म सोमवार को है। अब आपसे पूछा है कि वाई का जन्म किस दिन होगा, जो कि वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो 4 दिन इसमें जोड़ दीजिए, तो सोमवार के बाद आपका मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार आ जाएगा, मतलब जो वाई का जन्म है वह शुक्रवार को होगा, और अगर एक्स का पूछा होता तो सोमवार को होता है। इसमें विषम दिनों की संख्या हम लोग काउंट कर लेते हैं, सभी लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स देखिए बोर्ड पे आप लोग, उस बॉक्स में बनाया गया आपका क्वेश्चन सीरीज का है,
क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 51 11 61 है, फिर है आपका 64 30 32 है, इसके बाद दिया गया है 35, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और 43 है। देखिएगा जो इसका हम सीरीज पूरा बताएंगे नहीं क्योंकि ये सीरीज बड़ी दी गई है, तो इसका जो 4 भी ऑप्शन दिया गया इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा, 27 होगा, और सीरीज इसका बड़ा दिया गया इस चीज़ को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आप 27 टिक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर 27 सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग बोर्ड पे दिखाई देगा आपको, कराए कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु, कई तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आयु का अनुपात दिया है 4:5, यह कह रहा है कि 5 वर्ष पहले का दिया गया है, ठीक, और यह ए और बी का है। अब कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में कितने का है, 29 का। तो आप पहले बैक जाके भी निकाल सकते हैं, प्रेजेंट में आके भी निकाल सकते हैं। तो अगर ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो 5 साल पहले ए कितना का रहा होगा, 24 वर्ष का। 5 साल पहले ए कितने का रहा, 24 का, और इसका यूनिट कितना है, 4, तो 4 यूनिट बराबर 24, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 6, तो बी का 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का मतलब हो जाएगा 30 वर्ष। तो बी की जो आयु 5 साल पहले होगी, 5 साल पहले वह 30 वर्ष का होगा। पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 35 वर्ष। कई तरीके इसको आप एक्स मान के भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमारा जितना तेज़ी से हो सकता है उतना तेज़ी से आंसर लगाना होता है, तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके बाद पूछा हुआ है, कह रहा है कि x बराबर 2 + 2 के पावर 1/3 2 के पावर 2/3 कहा गया है। तो अगर यह है तो आपको मान बताना है कि x³ - 6x² + 6x का मान क्या होगा। देखिएगा यह भी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप करेंगे क्या, 2 को इस साइड कर लीजिए तो x - 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 के पावर 1/3 2 के पावर 2/3, दोनों साइड का होल क्यूब कर दीजिए। जब होल क्यूब करेंगे तो यह पूरा टूट जाएगा, और टूट के आपको यह मिलेगा x² मतलब सॉरी x³ क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं, 2 का क्यूब 8 - 3ab, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट में a - b इधर कर देंगे तो इसका क्यूब करेंगे 2 बच जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 3ab 2 के पावर 1/3 2 के पावर 2/3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 के पावर 1/3 + 2 के पावर 2/3। अब देखिएगा इसको पूरा सॉल्यूशन करिएगा, इसको पूरा सॉल्यूशन करिएगा, यह तो पूरा कट के कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पे आपका घात जो है 3 है, जोड़ेंगे तो 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, 3 × 6, और इसका मान कितना हमें रख देना है, इसका मान हमें रख देना है x - 2 रखेंगे तो यहाँ से x³ - 6x² + 6x की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे इसको स्टेप को सॉल्यूशन करेंगे इतना मान निकल जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तो इसका आंसर होगा 2, इसका राइट आंसर होगा 2 आएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, कोड वाला दिया है क्वेश्चन आपका, ठीक है। कोड वाला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे दिखाई कर रहा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा CD एक वृत्त के बराहा बिंदु P पर काटती हैं, कोण PAC 50, तो कोण PDP का मान क्या होगा। कोण PDP का मान पूछा हुआ है, ठीक है। देखिएगा कोण PDP का मान क्या होगा, एक इमेज हम बनाते हैं, ठीक। एक वृत्त हो गया, यह जीवा AB कर लीजिए, ठीक। इसके बाद जीवा आप CD खींच लीजिए, थोड़ा सा इसको बढ़ा के ऐसे खींच लीजिए, और एक जीवा CD खींच लीजिए CD, ठीक है। अब आपसे पूछा है यह P पे काटती हैं, एक शर्त इसमें दिया है, यहाँ पे एक शर्त दिया है, शर्त दिया है कि कोण PAC मतलब ये मिलाने की बात कर रहा है। यह कोण दिया है कितने अंश का, 50 अंश का। यह कोण कितने अंश का दिया है, 50 अंश का। तो बराहा बिंदु के कोण से यह कोण भी क्या होगा, 50 अंश का हो जाएगा। मतलब जो अगर यह 50 तो ये भी 50 होगा, यह कोण इसके बराबर होता है। अब कहा गया आपसे कोण की PDB का मान बताना है, कोण PDB
बी का मान बताना है या कुछ और पूछा गया है? 1 मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आपका है। क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, हाँ यही पूछा गया है, कोड पीडीपी। अब देखिएगा चक्री चतुर्भुज के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ 50 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं या एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि यह चक्री चतुर्भुज बन रहा है, ए सी या ए बी सी डी, ये चक्री चतुर्भुज। तो आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर यह 50 होगा, अगर यह 50 होगा तो यह कोण कितना होना चाहिए? 130 होना चाहिए। और पूरे एक लाइन पे 180 अंश कोण बनता है, तो 180 में से 130 घटा देंगे तब भी 50 आ जाएगा। या बाहरी कोण से भी ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका? 50 अंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा बोर्ड पे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि दो संख्याओं का आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा, दो संख्याओं का मौसा और लसा 21 एवं 84 है, उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? देखिएगा आंसर जो आपको दिया जा रहा है पूरा एकदम उसमें 100% सही है। तो आप लोग आंसर करने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे जितने वीडियो होंगे उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक। और इस आंसर में कोई भी गलती नहीं, आप पेपर मिला के आप में कमेंट भी बता सकते हैं कि आपने कितना सही किया हुआ है। अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि मौसा आपका 21 है और जो लसा दिया हुआ है वह दिया हुआ है 84, और संख्याओं में जो अनुपात दिया है वह 1:4 का है। अगर संख्या एक x होगी तो दूसरी 4x होगी, दोनों में कॉमन क्या है? मौसा वही होता है, HCF वही होता है जो कॉमन होता है। x कॉमन है और कॉमन कितना दिया हुआ है? 21। इसका मतलब एक संख्या 21, दूसरी संख्या 84। पूछा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 84 ही हो जाएगी, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 84। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया है कि दो रेलगाड़ियाँ एक दिशा में 90 किमी प्रति घंटा एवं 70 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड पार करती है। अब देखिएगा यहाँ पे जो मतलब है वह अगली रेलगाड़ी की लंबाई से मतलब नहीं, उसमें खड़े व्यक्ति की बात हो रही है। तो खड़े व्यक्ति की लंबाई को हम नगण्य मान लेते हैं, और जब हम इसकी सापेक्ष चाल निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, जब कोई दो चीज़ें एक ही दिशा में जाएँ तो सापेक्ष चाल घट जाती है। तो 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 किमी प्रति घंटा हो जाएगी सापेक्ष चाल। मतलब इसी चाल से तेज गति वाली रेलगाड़ी पार करेगी उस व्यक्ति को। तो यह तो हमारी चाल आ गया, और समय दिया हुआ है, समय है आपका 18 सेकेंड। अब बताइएगा एक चीज़ यह देखिएगा, यह किमी प्रति घंटा में है, यह सेकेंड में है, तो इसको हम किमी प्रति घंटा में ही बदल दें तो हमारा दूरी निकल जाएगा। दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, तो 20 में 5/18 से गुणा कर दें, यह मीटर पर सेकेंड हो गया, और सेकेंड कितना? 18, कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 100 मीटर। तो पूछा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो आप बताएंगे कितना? 100 मीटर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एकदम आंसर आपको सही सही मिलेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कितना आपने सही किया है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 3/4 पर बेचने से 10% की हानि होती है, यदि उसे बिक्री मूल्य पर ही बेचा जाता तो कितने % का लाभ अथवा हानि होता? मतलब जो बिक्री मूल्य दिया है SP, इसके 3/4 पर बेच रहा है, मतलब यह 4 आपका तो बिक्री हो गया, लेकिन बेच कितना में रहा है इसको? मात्र 3 है, मतलब 1 का तो नुकसान सह रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे 3 यूनिट है इसी को बेच के सह रहा है, एक 10% का घाटा हो रहा है, तो इसका मतलब उसको कितना वैल्यू मिल रहा है? 90%, क्योंकि कोई भी चीज़ CP 100% होता है और 10% का घाटा हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 90% में। और कितना यूनिट में बेच रहा है? 3 यूनिट में। तो 3 यूनिट का मतलब 90%,
1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 30%। अगर बिक्री मूल्य पर बेच दें तो बिक्री मूल्य हमारा कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 120%। हमारा सीपी कितना है 100%। अब हम कितना में बेच रहे हैं 120% में, तो हमें क्या मिल रहा है 20% का हमें लाभ मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 20% का लाभ। इसका राइट आंसर होगा 20% का लाभ होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि मूलधन 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 420 रुपया, सेकेंड वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, सेकेंड ईयर्स का ब्याज है आपका 420 रुपया, और जो ब्याज की दर है वो है 5%। एकदम आसान तरीका है लगाने का। पहला वर्ष 5%, दूसरा वर्ष भी 5, और 5 का 5% कितना हो जाएगा 1/4। तो दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 420 रुपया। तो दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि दूसरे वर्ष का परसेंटेज कितना हो रहा है। दूसरे वर्ष का परसेंटेज, यह सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है, न कि दोनों वर्ष का ब्याज है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा 5% आप प्लस 1/4%, यानी कितना हो जाएगा, आप जोड़ देंगे तो 5 चौके 20 से 21 बटा में 4% का मतलब 420 रुपया, 21 दूना के 42 20 रुपया, 1% का मतलब हो जाएगा 4 दूना के 80, और सॉरी 80 हो जाएगा, और 100% का मतलब हो जाएगा आपका 8000। तो हमारा मूलधन कितना रहा आपका 8000 रुपया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए थे, एकदम आप शॉर्टकट तरीका यूज करके सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसीलिए पूछा गया था। ठीक, इसके बाद देखिएगा, चलिए इसके बाद तो क्वेश्चन ख़त्म है। अब इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पेपर में, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपके पेपर में दिया हुआ था। हमारे ख्याल से लग रहा है कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक, 14 या 15 क्वेश्चन आपके रहे होंगे। पूरा एकदम आंसर की जो है पूरा एकदम सही है। आप सभी लोग मिलाने के बाद हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितना आपने सही किया और आपने कितना गलत किया। और हमारे चैनल पे सभी क्लास चलाई जाती हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल पे क्लास देखना न भूलें। चलिए तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।